अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे व्यूवर्स और सामईन, आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि खुदा के ज़ात आली से आप सेहतमंद होंगे और अगले मज़मून को समझने के लिए तैयार होंगे। अगला जो मज़मून है जिस पर हम तबसरा करना चाहते हैं वह इंसदाद समाअत क़ल्ब है, जिसको इंग्लिश में हार्ट ब्लॉक कहते हैं। आइए इसकी तारीफ़ समझते हैं। दिल की धड़कन बरक़ी निज़ाम के ज़रिए मुनज़्ज़म होती है। दिल की धड़कन जो हमारा क़ल्ब धड़कता है उसका कंट्रोल कार्डियक कंडक्शन सिस्टम या बरक़ी निज़ाम से होता है। धड़कन का बरक़ी निज़ाम होता है। दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करने के लिए बरक़ी निज़ाम होता है, जिसे हम धड़कन का बरक़ी निज़ाम या कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। तो हमारे दिल की धड़कन इस बरक़ी निज़ाम से मुनज़्ज़म होती है। जब बरक़ी पैगाम की तरसील आहिस्ता जुज़वी या मुकम्मल तौर पर रुक जाए तो इसे हम इंसदाद समाअत क़ल्ब कहते हैं या हार्ट ब्लॉक कहते हैं। यानी जो हमारे दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करने वाला सिस्टम है, जिसको हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम या धड़कन का बरक़ी निज़ाम कहते हैं, वो आहिस्ता हो जाए या जुज़वी तौर पर नाकाम हो जाए या मुकम्मल तौर पर रुक जाए, तो इसी कैफियत को हम इंसदाद समाअत क़ल्ब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। इस मज़मून को समझने के लिए दिल के धड़कन के बरक़ी निज़ाम को समझना नहायत ज़रूरी है। ये बरक़ी निज़ाम कैसे काम करता है और किन किन आज़ा पर मुश्तमिल होता है, इसको समझने के लिए आप इस तस्वीर पर गौर करें। और ये तस्वीर जो है आपके क़ल्ब की है। ये आपको देखिए जहाँ पर कर्सर है, ये आपका दाहिना एट्रियम है, राइट एट्रियम है। इसमें दो नोड्स होते हैं। एक नोड को, पहले नोड को साइनो एट्रियल नोड कहते हैं और दूसरे को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड कहते हैं। एसए नोड ऊपरी हिस्से में होता है और एवी नोड ये जहाँ आर्किल वेंट्रिकल से मिलता है वहाँ पर होता है, जहाँ ट्राइकस्पिड बार्ब है उसी के बगल में ये वाक़या होता है। तो ये दो नोड्स, एसए नोड्स और एवी नोड्स, ये दोनों जो है आपके राइट आर्किल में मौजूद है। तो ये दो आज़ा हो गए आपके बरक़ी निज़ाम के। फिर तीसरा है जिसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। यहाँ से रेशों की एक जाल आगे निकलती है जिसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस, और ये आगे बढ़ने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिसे राइट बंडल ऑफ ब्रांच कहते हैं और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच कहते हैं। और फिर उसके बाद पांचवा है परकंजी फाइबर्स। तो ये पांच जो है आज़ा शरीक होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस, जिसको मुश्तरका तौर पर हम बंडल ऑफ ब्रांचेस के नाम से जानते हैं, और परकंजी फाइबर्स। अब ये दिल की एक ख़ास किस्म के खलियात का जाल है। ये पूरा जो आपने निज़ाम देखा है यह खलियात का जाल है, नेटवर्क ऑफ सेल्स है। यह दिल के ख़ास किस्म के खलियात का जाल है जो बरक़ी लहरें पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करता है और इनको आगे भेजता है, आगे पहुंचाता है। इन्हीं लहरों की बदौलत दिल बाकायदगी से सिकुड़ता है और फैलता है। आप जानते हैं कि क़ल्ब आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन को तिब्बी इस्तिलाह में इन्क़िबाज़ कहते हैं और रिलैक्सेशन को इंबसात कहते हैं। तो सिकुड़ना और फैलने को तिब्बी इस्तिलाहात में इन्क़िबाज़ और इंबसात कहा जाता है, जिससे खून पूरे जिस्म में फैलता है। तो ये बरक़ी निज़ाम
जिसमें 5 हिस्से शामिल हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ ब्रांचेस और परकंजी फाइबर्स। ये पांचों मिल करके जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, बरक़ी लहरों को पूरे क़ल्ब के अंदर जो है मुनज़्ज़म होता है, फैलता है और इम्पल्सेस को आगे बढ़ाता है। और इसी पांचों के ज़रिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोपेगेट होता है, आगे बढ़ता है। प्रोपेगेट होने को उर्दू में तरसील कहते हैं। अब ये क्या होगा, इसका पूरा नतीजा ये होगा कि क़ल्ब का आपका मामूल के साथ धड़कन करेगा, और धड़कन 2 फेज में होती है। एक में सिकुड़न होता है पहले में, जिसको हम इनक़बाज़ कहते हैं, और दूसरा मरहला होता है जिसमें फैलता है या रिलैक्सेशन करता है। इसको हम तिब्बी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, इंबसात कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यह निज़ाम दरअसल हिस्सों पर मुश्तमिल है। जैसा कि मैंने पहले बताया, साइनो एट्रियल नोड या दाएं एट्रियम में मौजूद होता है, पहले ही हम वजाहत कर चुके हैं। दाहिने आपके एट्रियम में होता है। इसे दिल का कुदरती पेस मेकर भी कहता है। जिस तरह से जब क़ल्ब सही तरीके से काम नहीं करता तो इंसान को मसनवी पेस मेकर लगाए जाते हैं, तो ये आपका कुदरती पेस मेकर है, आर्टिफिशियल नहीं बल्कि खुदादार कुदरती पेस मेकर है। क्योंकि यह बरक़ी सिग्नल पैदा करता है और बरक़ी धड़कन की शुरुआत करता है। अगर यही ख़राबी आ जाए तो धड़कन की सिग्नल्स की शुरुआत ही नहीं होगी, और जब शुरुआत नहीं होगी तो तरसील या प्रोपेगेट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए बहुत ही निहायत ये ज़रूरी निज़ाम है यसे नो। आइए दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं। ये कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आप इसको देख लीजिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसके नीचे ये है, दूसरा है। तो यह भी दाएं एट्रियम में, एट्रियम और वेंट्रिकुलर वाल्व के पास होता है, यानी जहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है तकरीबन वहीं पर के आसपास ये भी वाक़ होता है। यह ऐसे नोड से आने वाले सिग्नल्स को थोड़ी देर के लिए रोकता है। और क्यों रोकता है? ताकि एट्रिया अपना पूरा खून पूरी तरह से वेंट्रिकल में खाली कर दे। आप जानते हैं कि एट्रियम से खून कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में जाता है। तो ये थोड़ी देर जो सिग्नल्स आ रहा है एस नोड से, ए बी नोड्स थोड़ी देर के लिए रुकता है, और इतनी देर के लिए रुकता है कि ये एट्रियम में आया हुआ जो वेनस रिटर्न का ब्लड है जो एट्रियम में आया हुआ है वो वेंट्रिकल तक मुंतकिल हो सके, और ये पूरा का पूरा एट्रिया खाली हो जाए और मज़ीद जो है खून लेने के लिए। तीसरा चीज़ है बंडल ऑफ हिस। तीसरा आपको हमने बताया बंडल ऑफ हिस। ये देखिए यहाँ पर बंडल ऑफ हिस लिखा हुआ, ये जो फाइबर्स आ रहे हैं इन्हीं को हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यह बारीक आसाबी रेशों का बंडल है जो बरक़ी सिग्नल को एवी नोड से वेंट्रिकल की तरफ ले जाते हैं। यानी जो आपका एट्रियल नोड है उससे अब नीचे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वेंट्रिकल की तरफ से ले आएंगे, क्योंकि इसके पहले जो दोनों थे वो अभी एट्रियम में ही थे। यही है जो आपको एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ फैलता है। तो ये जो है एट्रियम से बरक़ी पैगाम को आपको वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। चौथी चीज़ है बंडल परकंजी, बंडल ब्रांचेस। ये बंडल ब्रांचेस क्या है? बंडल ऑफ हिस दाहिने और बाएं शाखों में तकसीम हो जाता है। ये बंडल ऑफ जो हिस आ रहा है, बंडल ऑफ हिस यहाँ से आया, अब यहाँ से ये देखिए राइट की तरफ मुड़ गया, और ये जो है बंडल ऑफ हिस जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। ये जो धागे की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है ये बंडल ऑफ हिस आ रहा है, इधर राइट की तरफ मुड़ गया और इधर लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। जो तो यह बारीक आसादी रेशों का
बंडल है जो बरकी सिग्नल को एवी नोड से वेंट्रिकल की तरफ मुंतकिल करता है। बंडल ऑफ ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिस दाएं और बाएं शाखों में तकसीम हो जाता है, जो सिग्नल को दो वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स, क्योंकि आप जानते हैं राइट वेंट्रिकल्स भी है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी है। तो जब ये बंडल ऑफ हिस से नीचे आता है तो राइट हैंड की साइड तरफ शाख तकसीम हो जाती है और दूसरी शाख जो बाएं की तरफ जो तकसीम हो जाती है। तो ये चौथा आपका था बंडल ब्रांचेस। फिर उसके बाद आखिरी है परकंजी फाइबर्स। ये रेसे वेंट्रिकल की दीवारों में फैले होते हैं और सिग्नल पूरे वेंट्रिकल में पहुंचाकर इन्हें सिकुड़ने पर मजबूर कर देते हैं ताकि खून दिल से बाहर हो जाए। दिल से बाहर होने का मतलब आपको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ चला जाएगा और जो बाएं लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जो है पल्मोनरी एरिटा से जिस्म के दिगर आज़ा को भेज दिया जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए। ये आपका कल्ब की तस्वीर है, ये आपको जो फिगर का बाएं का हिस्सा है, ये जो है आपको लेफ्ट हार्ट है और इधर राइट है। राइट में आपको एट्रियम होता है और नीचे वेंट्रिकल होता है। एट्रियम में दो नोड होते हैं, एसए नोड और एबी नोड। एसए नोड से बरक़ी इम्पल्स की शुरुआत होती है और ये जब ही इसकी शुरुआत होगी बरक़ी इम्पल्स जो तरसील है एवी नोड तक पहुंच जाएगा। एवी नोड पर थोड़ी देर के लिए ये बरक़ी इम्पल्स रुकते हैं ताकि एट्रियम से खून आपको वेंट्रिकल में मुंतकिल हो जाए। फिर उसके बाद अब सिग्नल्स जो है ये बंडल ऑफ हिस के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। बंडल ऑफ हिस नीचे जा कर के दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिसको आप जो है राइट बंडल ब्रांच कहते हैं और लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं, क्योंकि हम आपको इस इम्पल्स को पूरे कल्ब में चाहे राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ तक ये कायम रहते हैं जब तक कि इसमें जो वेंट्रिकल्स में चाहे राइट वेंट्रिकल्स में जो आया हुआ खून है या लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आया हुआ खून है। लेफ्ट वेंट्रिकल का खून कहाँ चला जाएगा? कल्ब से बाहर एओर्टा के ज़रिए जो है बाहर चला जाएगा और जो है आपको जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ का खून कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से आपको तनफ़ुस में चला जाएगा सफाई के लिए। तो इस तरीके से बरकी निज़ाम काम करता है। आइए और इसकी जो है कारकर्दगी जो है इसके क्या क्या काम हो गए। तो धड़कन की शुरुआत जैसा कि पहले मतलब मैंने बताया ये कहाँ से होती है? एसए नोड से। एसए नोड बरकी सिग्नल पैदा करता है और दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद एट्रिया का सिकुड़ना, यह सिग्नल एट्रिया में फैलता है और सिकुड़ कर खून को वेंट्रिकल में धकेल देता है। तीसरा है सिग्नल जो है में ताख़ीर। एवी नोड सिग्नल्स को थोड़ी देर के लिए रोकता है। पहले मैं बता चुका हूँ कि जो एसए नोड से एवी नोड पर सिग्नल्स आए हुए हैं वहाँ थोड़े देर तक उसका ठहराव होता है, रुकता है, ताकि एट्रिया पूरा खून वेंट्रिकल में मुंतकिल कर सके जाए। चौथा आपका वेंट्रिकल का सिकुड़ना। अब जो है सिग्नल्स बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच और परकंजी फाइबर्स के ज़रिए वेंट्रिकल में जाता है और वह सिकुड़ता है खून की तरसील, और जब वो इनक़बाज़ करेगा तो खून आगे बढ़ेगा। सिकुड़ने से वेंट्रिकल का खून एक तरफ फेफड़ों को और दूसरी तरफ जिसके पंप हो जाते हैं। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से आपको क्या निकल रहा है? एओर्टा निकल रहा है, तो जिस्म के दिगर मकामात और अज़ों के लिए चला जाएगा खून। और दूसरा जो है जो राइट वेंट्रिकल का खून है वो पल्मोनरी शराइन के ज़रिए साफ़ होने के लिए लंग्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से दिल का बरक़ी निज़ाम, धड़कन का बरक़ी, क़ल्ब की धड़कन का बरक़ी निज़ाम
کارڈیاک کنڈکٹنگ سسٹم کام کرتا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو آپ کو اگلے نشست میں کی جائے گی. فی امان اللہ. آپ خوش خبر رہیں.